इकोनॉमिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, मोरल हैजर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें इंसेंटिव मिले उन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टर्स को, यानी कि बैंक्स, इंडिविजुअल बिजनेसेस, कॉरपोरेशंस, के भाई आप इस इंसेंटिव की बेस के ऊपर रिस्कियर डिसीजंस करें, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि अगर आप कभी फंस भी गए, इफ़ यू एवर गो बस्ट और बैंकरप्ट, डोंट वरी, जो सिस्टम हमने बनाया दैट विल बैक यू अप। ठीक है, आज जो हमने तमाशा देखा जिसमें फेडरल रिजर्व और यूएस ट्रेजरी ने आके जो प्लान पेश किया है, बेसिकली ये एक बेल आउट प्लान है। उसको वो क्लियर अल्फाज में कह नहीं रहे, लेकिन इट इज़ एग्जैक्टली ए बेल आउट प्लान। वो कैसे? दो चीज़ें उन्होंने कही। नंबर वन, एक तो उन्होंने एफडीआईसी की जो इंश्योरेंस लिमिट थी $250,000 की, उसको उन्होंने बढ़ा के ले गए हैं इनफाइनाइट लेवल के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास 100 मिलियन का कैश भी है ना अकाउंट में, बैंक में, अगर बैंक बस्ट हो जाता है, डोंट वरी, योर इंटायर कैश इज इंश्योर्ड। नंबर टू, जो इस वक्त ट्रबल्ड बैंक्स हैं जिनके पास गार्बेज कोलैटरल है या उन्होंने अपने आप को इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट हेज नहीं किया हुआ, तो फेडरल रिजर्व जो है उनका गार्बेज कोलैटरल बाय करके, वो भी फेस वैल्यू पे बाय करके उनको बैंक रिजर्व देगा। तो इससे हो क्या रहा है? इससे बेसिकली एक मैसेज जा रहा है कि भाई सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल वर्टिकल्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू मेक दीज रिस्कियर बेट्स, रिस्कियर डिसीजन कीजिए, बैटिंग कीजिए अगेंस्ट रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू एवर गो बस्ट, डोंट वरी, वी विल बैक यू आउट, वी विल बेल यू आउट। तो ये सिस्टम बना दिया है, इसको कहते हैं मोरल हैजर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब बैंक्स जो हैं वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लोन प्रोडक्टिव कंपनीज को नहीं देंगे। यानी कि अगर एक बिजनेस है जिसको एक शू मेकिंग कंपनी बनानी है, यू डोंट गेट द लोन, क्योंकि उसका रिटर्न जो है काफ़ी रिस्की है ना। हम करेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट, हम ट्रेजरीज बाय करेंगे और इसको इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट हम हेज भी नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो इफ वी एवर गो बस्ट, Federal Reserve will go and bail us out, right? So that is the moral hazard, and this is what they're creating, and they have been creating over and over and over again. 2000 में हमने देखा, 2008 में हमने देखा, हमने 2019 में देखा, 20 में देखा, और अब दोबारा देख रहे हैं। And it will be keep repeating until this whole system becomes like a useless system for all of us. सिर्फ जो बड़े ऊपर इलीट बैठे हुए हैं उनको जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है, हम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने इसकी कॉस्ट बेयर करनी है। यानी कि जो इंश्योरेंस बढ़ेगी अब ये एफडीआईसी की लिमिट बढ़ा के, हु इज गोना पे दैट? अस, यू एंड आई, नॉट द बैंक्स।